हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सियाद जोशी और आप लोग देख रहे हैं अनअकैडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपका स्वागत है एक और नए ज़बरदस्त बैच के अंदर। और यहाँ पर आज हम रिवाइज करने वाले यूनिट नंबर 5, दैट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आप यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको प्लस के अलावा पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेंगे। प्लस के लिए ऑप्शंस है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। और सारी ऑप्शंस में सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक में ऑप्शंस है 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और यहाँ पर सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल। आइए दोस्तों, करते हैं अब हम शुरुआत ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये फर्स्ट की आप देख रहे होंगे कि लास्ट कपल ऑफ अटेम्प्ट्स में इतना ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा नहीं गया है, बट ऑफकोर्स दैट डज नॉट मीन दैट इज नॉट अ इंपॉर्टेंट यूनिट, बिकॉज ये यूनिट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन आने का। तो आइए देखते हैं क्या क्या इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम देखेंगे एक्चुअल ब्रीच क्या होता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। देन व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल, सूट फॉर डैमेज, मतलब फिर उसमें ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में लिक्विडेटेड पेनल्टी, फिर आएगा रेसिशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजेक्शन और क्वांटम मेरिट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, कंसिडरेशन क्या होता है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब हमने देखा। फिर हमने लास्ट यूनिट 4 के रिवीजन में ये भी देखा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, करेक्ट। और उसके अंदर हमको एक और मिला था ऑप्शन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो सॉरी, इस यूनिट के अंदर हम लोग देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह से हो सकता है, एक तो हो सकता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा हो सकता है एंटिसिपेटरी। ये एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है देखते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब ये होता है कि बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आगे वाला पार्टी आपको मना कर दे रहा है, बोल रहा है कि आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, या वो अपने आप को बोलते हैं ना, इनकैपेबल कर देता है परफॉर्मेंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ए और बी ने कुछ गुड्स का ट्रांजैक्शन किया था। ए ने पैसा भेज दिया, बी ने बोला कि सॉरी मैं आपको गुड्स नहीं भेज पाऊंगा ऑन ड्यू डेट। तो ये कब बोला उसने, बिफोर ड्यू डेट ही बोल दिया कि सॉरी जब भी ड्यू डेट आएगी मैं आपको गुड्स नहीं भेज पाऊंगा। इट इज कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर वाई एंटिसिपेटरी, बिकॉज अभी ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आने का है और उसके पहले इसने मना कर दिया। दूसरा केस, ए ने अपनी फरारी बेचने की बात कही थी, किसको, मिस्टर बी को, फॉर 10 करोड़ ऑन 1 जून 2021। उसने किया क्या, ए ने अपनी फरारी मिस्टर सी को बेच दी 11 करोड़ में ऑन से फॉर एग्जाम्पल 1 मई 2021। यानी भाई ड्यू डेट से पहले ही आपने, ड्यू डेट से 1 महीने पहले आपने अपने आप को इनकैपेबल कर लिया परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म। ये ब्रीच हो चुका है, लेकिन इसको कौन सा ब्रीच कहेंगे, एंटीसिपेटरी ब्रीच, बिकॉज अभी तक ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस आना बाकी है। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच दो तरह से हो सकती है, एक एक्सप्रेस या रिटर्न, आप बाय स्पोकन या रिटर्न मैसेज आप कर सकते हैं, या बाय इम्प्लाइड एक्शन भी आप करा सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था कि एंटीसिपेटरी ब्रीच जब होता है तो एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में ये बिफोर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है। और इस केस में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड एंड क्लेम डैमेज विदाउट वेटिंग फॉर ड्यू डेट, और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब डोंट इलेक्ट टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड कीप इट स्टिल ऑपरेटिव। बट आप उसको ऑपरेटिव अगर रखेंगे तो आपको परफॉर्मेंस के ड्यू डेट तक रोकना पड़ेगा फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। अगर ड्यू डेट पे हो सकता है कि वो परफॉर्म कर दे, फिर आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप एक्चुअल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप ऑपरेटिव रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखना कि यू हैव टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि आपकी भी कोई अगर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको वो भी फुलफिल करनी है, आपको भी अपने तरफ से कंसिडरेशन पे करते चलना है। और एक और बात कि आगे वाला पार्टी सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के बेनिफिट भी उठा सकता है अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आती है बात एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद। एंटीसिपेटरी ब्रीच के बाद आता है एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये ऑन ड्यू डेट होता है, आइदर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगाया और पिज़्ज़ा हट से आपको पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ ऑन द ड्यू डेट और ऑन द ड्यू टाइम पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ, तो ये एक्चुअल ब्रीच हो गया। या ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस में भी गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको मेरा पेंटिंग निकालने बोला था, आपने किसी और का पेंटिंग निकाल दिया, तो दैट इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आपने गड़बड़ कर दी, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एक्चुअल ब्रीच क्या होता है ना, ऑन ड्यू डेट होता है। एंटीसिपेटरी ब्रीच पहले हो जाता है, एक्चुअल ब्रीच ऑन ड्यू डेट होता है।
अब एक्चुअल ब्रीच के क्या क्या या ब्रीचेस के रेमेडीज क्या क्या है? सबसे पहला आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल या रिसाइन ट्रीट कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकते हो, इंजंक्शन फाइल कर सकते हो और क्वांटम मेरिट का भी केस फाइल कर सकते हो। रही बात डैमेजेस की, तो सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको कहता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो ओनली दोज डैमेज which have naturally arose in the usual course of the things just because of the breach by the parties. जो पार्टी का नुकसान हुआ है, द पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉस विल आस्क फॉर कंपेंसेशन फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात याद रखना कि सच कंपेंसेशन कैन नॉट बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय एनी रीजन व्हाटसोएवर। आप सिर्फ उसी चीज का आप पैसा ले सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो जो नेचुरली अरोज हुआ इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस या जिसका आपने अदर पार्टी को नोटिस दे रखा था। यानी आप ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम कर सकते हो, स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हो, रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस जिनका आपने नोटिस नहीं दिया वो आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर आई बात कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन रिसेंबलिंग टू दैट क्रिएटेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप ब्रीच करते हो, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंबलिंग टू दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया, इसको कहा जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में भी ब्रीच करते हो तो सारे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही वहां पर रूल्स लगेंगे, कंपेंसेशन आपको पे करना पड़ेगा। नाउ अब आती है बात सूट फॉर डैमेजेस में। दो तरह के डैमेजेस यहाँ पर सेक्शन 73 ने बात किया, एक है जनरल डैमेज जो कि नॉर्मली डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द ब्रीच, और दूसरा है जिसका आप नोटिस दे रहे हो। अगर आपने नोटिस नहीं दिया है तो आप कोई भी इसके अलावा एडिशनल डैमेज और लॉस केस जो है क्लेम नहीं कर सकते फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। नाउ डैमेजेस के लिए देयर आर सीरीज ऑफ सेक्शन 73 टू 75। आइए देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। Damages can be general or ordinary, special, vindictive or exemplary, nominal, prefix or damages caused by deterioration or caused by delay. प्रीफिक्स डैमेज भी, प्रीफिक्स डैमेज के अंदर हो सकते हैं दो, लिक्विडेट डैमेज और पेनल्टी। आगे करके देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 73 बोलता है ऑर्डिनरी डैमेज मतलब वो डैमेज जो डायरेक्टली अरोज हुआ है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट या ऑर्डिनरी या जनरल डैमेज। ये यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट या रिमोट लॉस लेने का कोई राइट नहीं है। सेक्शन 73 में हेडली वर्सेस बैक्सैंडल का केस आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टर पी का क्रैंकशाफ्ट टूट गया था फ्लोर मिल का, उसने उसको एक ड्राइवर को दिया मिस्टर डी को और कहा कि इसको डिलीवर कर दो फाउंड्री में 2 दिन के अंदर। द मिल हैज स्टॉप्ड वर्किंग, डी ने जानबूझकर डिले कर दिया डिलीवरी में और मिल 5 दिन तक खाली पीली बंद रही और क्रैंकशाफ्ट आपको 7 दिन के बाद मिला। जो चीज़ 2 दिन में मिलने वाली थी वो 7 दिन बाद मिली, 5 दिन के लिए एक्स्ट्रा बंद हुई। क्या आप लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो? आंसर इज नो। क्या आपने उसको नोटिस दिया था? नहीं, तो आप नहीं कर सकते। ओनली द डैमेज दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लेम्ड एंड रिमोट डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम। बट अगर इसी केस में आप रिमोट डैमेज क्लेम करना चाहते हो तो आपको स्पेशल डैमेज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप उसको नोटिस दे दो कि भाई जो क्रैंकशाफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये मेरे को 2 दिन में मिल जाना चाहिए। अगर आप अननेसेसरी डिले करोगे तो मैं आपसे डैमेजेस क्लेम करूंगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज जितने दिन आप लेट करेंगे उतने दिन के लिए मेरा जो फ्लोर मिल है वो एडिशनल दिन के लिए बंद होने वाला है। तो यहाँ पर आप स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकते हो, लेकिन ओनली जिसका नोटिस आपने दिया है। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको मिलने वाला था जिसका नोटिस नहीं दिया था, दैट अमाउंट कैन नॉट बी क्लेम फ्रॉम द ड्राइवर। फिर आता है विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेज। ये केवल 2 केसेस में लिया जाता है। एक ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी समवन बिकॉज इससे किसी के फीलिंग्स और किसी के नाम पे असर पड़ता है। दूसरा रॉन्गफुल डिसऑनर बाय बैंकर ऑफिस चेक कस्टमर्स चेक। ना अगर आप बिजनेसमैन हो और आपका चेक रॉन्गफुली बैंक ने डिसऑनर कर दिया है, ऐसे केस में आप बैंक से कंपेंसेशन ले सकते हैं। ऐसे केस में आप बैंक से कंपेंसेशन ले सकते हैं। आप उनको बोल सकते हो कि भाई आपने हमारा नाम खराब किया है। लेकिन याद रखना ओनली अ बिजनेसमैन कैन गेट एग्जाम्पलरी डैमेज। अ पर्सन हु इज नॉट अ ट्रेडर और अ पर्सन हु इज अ हाउस वाइफ और अ स्टूडेंट जिनका कोई मार्केट में नाम नहीं है वो लोग एग्जाम्पलरी डैमेज क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर अकाउंट ओपन करते वक्त आपने स्पेसिफाई किया था कि मैं एग्जाम्पलरी डैमेज क्लेम करूंगा, देन इन दैट केस जो कि गिब्सन वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक में हुआ, वो एक स्पेशल डैमेज के तौर पे आप उसको क्लेम कर सकते। फिर आता है नॉमिनल डैमेज। यार अगर सपोज करो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बट कोई मेजर लॉस आपका होता नहीं है, कोई आपको डैमेज, फिर भी आपको डैमेज क्लेम करना है तो आप क्लेम कर सकते हो। उसको कहा जाता है नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज क्या होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड ओनली, इट इज अवॉर्डेड जस्ट टू स्टैब्लिश द राइट टू डिग्री। या आप 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया कितना भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने गार्डनर को वेनेसडे को बुलाया, वो फ्राइडे को आया, तो 2 दिन में कोई आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं गया, इसलिए आपने उसको बोला यार देख तू लेट आया है, थोड़ा तो चार्जेस मैं काटूंगा, थोड़ा तो डैमेज में लूंगा, एक काम करूंगा मैं तेरे फीस में से 100 रुपये काट दूंगा, 10 रुपये काट दूंगा, दैट विल बी डैमेज। तो ये नॉमिनल है।
इससे कोई भरपाई नहीं हो रही, आपकी कोई लॉस हुआ ही नहीं है, जस्ट क्लेम करना था, इसलिए आपने क्लेम कर। फिर आता है डैमेज फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। अगर मैंने आपको फ्रूट्स या फ्लावर्स अगर आपको मैं डिलीवर करने दे रहा हूँ और आप उसको अननेसरी डिले कर रहे हो और फ्रूट्स और फ्लावर डिटोरिएट हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसका कॉस्ट मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ। डिटोरिएशन ऑल्सो इंक्लूड्स लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल, जो मैंने आपको हैंड सैनिटाइजर का एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपको हैंड सैनिटाइजर दिया है, आपको बोला कि इसको मेरे मेडिकल में जाकर डिलीवर कर दो, आपने अननेसरी डिले किया और जब हैंड सैनिटाइजर इतना एक्स्ट्रा रेट में बिक रहा था, फिर आपने अननेसरी डिले कर दिया और गवर्नमेंट ने रेट स्टैंडर्डाइज कर दिया और फिर मुझे वो जो सुपर प्रॉफिट हो सकता था वो नहीं हुआ। दैट लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड इन दिस। फिर आता है देर आर प्रीफिक्स डैमेजेस। प्रीफिक्स डैमेजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हो रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ लाइकली लॉस दैट may happen in the case of breach of contract. Penalty is an amount which is arbitrarily fixed as a damage payable in the event of breach. अब अगर आप इंडियन लॉ की बात करें तो अलग है, लेकिन इंग्लिश लॉ में डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी पे डिफरेंस किया है। हालांकि इंडिया में लॉ कहता है कि कोर्ट बोल रहा है कि हम लोग बताएंगे व्हाट विल बी द कंपनसेशन पेबल इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोर्ट विल मैक्सिमम अलाउ व्हाट इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। और यही कारण है कि इंग्लिश लॉ में जहां पे बोला गया है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस हम अलाउ करेंगे और पेनल्टी हम डिसअलाउ करेंगे, इंडियन लॉ ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं बताता। इंडियन लॉ बोलता है कि आप सिर्फ हमको अमाउंट क्या लिखा है वो बताओ, वो लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बताओ अमाउंट क्या लिखा है। हम लोग देखेंगे एक्चुअल लॉस क्या हुआ है और एक्चुअल लॉस और अमाउंट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लोअर हम आपको बता देंगे। ठीक है, मतलब कि लॉ कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द अमाउंट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इंग्लिश लॉ में बहुत ईमानदारी से सब किया था, इंडियन लॉ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया, बोला कि हम आपको बता देंगे व्हाट विल बी द अमाउंट। इफ द अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट हम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देंगे, और इफ द अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट हम आपको लेस अमाउंट देंगे। एक्सेप्शन है बॉन्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बॉन्ड अगर आप दे रहे हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को फॉर एनी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन विच पब्लिक इज इंटरेस्टेड, then he will be liable to the whole sum mentioned in the bond. Distinction between liquidated damages and penalty. Liquidated damage, पहले penalty, ये बहुत large far in excess of probable damage एक amount है। mere delay in payment से अगर आप कुछ चार्ज कर रहे हो तो डैमेज है। एक्सप्रेशन अगर आपके फाइनल नहीं आप डैमेज है। एक्स्ट्रावेगेंट एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो डैमेज है। अगर इसेंस देखेंगे ना तो आप पेनल्टी का जो इसेंस है ना, पेनल्टी का इसेंस ही ये होता है टू क्रिएट टेरर इनटू द माइंड्स ऑफ द पीपल। यही हो रहा है ना यहाँ पर। इसके पहले के केसेस में एकदम बड़ा अमाउंट लिख रहे हो डराने के लिए, लेट थोड़ा सा पेमेंट हो गया आप अलग से अमाउंट लिख रहे हो डराने के लिए कि भाई लेट पेमेंट ना हो। आपका एक्सप्रेशन ऐसे अनफेयर है या पार्टी के लिए फाइनल नहीं है, आप डरा रहे हो। सम फिक्स्ड इज एक्स्ट्रावेगेंट और एक्सॉर्बिटेंट, आप लोगों को डरा रहे हो। ये सारा पेनल्टी होता है। So essence of penalty is to create terror into the minds of the parties, whereas liquidated damages are logical and genuine pre-estimate of probable loss. English law makes the distinction. Indian law, however, does not bother to make the distinction because हम लोग amount खुद fix करेंगे कोर्ट में। अदर देन दैट आपके पास डैमेज के अलावा भी और कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई पार्टी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है या ब्रीच कर देता है तो आप यू कैन ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। इसके अलावा क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट कहता है दैट एज मच एज द पार्टी प्रोवाइडिंग द सर्विस डिजर्व्स। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक शर्ट और एक पैंट आपने दिया एक टेलर को सिलने के लिए। पैंट का रेट हुआ था 800, शर्ट का रेट हुआ था 700। शर्ट उसने बनाया और पैंट नहीं बनाया। शर्ट उसने बना लिया, पैंट उसने नहीं बनाया। आप उससे शर्ट लेकर चले गए, पैंट का कपड़ा लेकर चले गए और कहा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया, आई विल नॉट पे यू द अमाउंट। तो यहाँ पे लॉ ऑफ क्वांटम मेरिट कैन बी अप्लाइड एंड वो आपको बोल सकता है कि शर्ट जो मैंने बनाया उसका मुझे पेमेंट कर दो। हाँ मैं मानता हूँ पैंट पे नहीं बना पाया, उसका पेमेंट आप मुझे मत करो चलेगा, लेकिन जो शर्ट मैंने बनाया है उसका पेमेंट तो मुझे आप कर दो। तो लॉ ऑफ क्वांटम मेरिट से इसकी जितना आपने काम किया है उतना आपको पेमेंट मिलेगा। इट इज़ ओनली अवेलेबल व्हेन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड क्लेम इज बॉट बाय द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। So damages are compensatory in nature while quantum merit is restitutory in nature. तो कब क्लेम हो सकता है क्वांटम मेरिट? जब एग्रीमेंट वॉइड हो गया हो, आपने कुछ काम किया हो और आपने काम फ्री में नहीं किया हो, या कोई सर्विस रेंडर करने का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपका रेम्यूनरेशन फिक्स ना हुआ हो, या कोई एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से भाग जाती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर डिविजिबल है और पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट उठा लेता है अदर पार्टी,
या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन पूरा परफॉर्म हो गया, भले गंदा परफॉर्म हुआ, इन बैड मैनर परफॉर्म हुआ लेकिन पूरा परफॉर्म हो गया, इन सारे केसेस में क्वांटम मेरिट अप्लाई होता है। हालांकि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप बैड वर्क का डिडक्शन कर सकते हैं। फिर आते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आप पिकासो का पेंटिंग या ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदने की बात करें थे जिसके मार्केट में कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ डैमेजेस लेके मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे उससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन है। मैं कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि मुझे डैमेज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके चाहिए, आई वॉन्ट दैट पिकासो पेंटिंग। तो ऐसे केस में कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी ऑर्डर दे सकता है। फिर आता है सूट फॉर इंजंक्शन। अगर आपने वादा किया था दैट यू विल नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विथ, यू विल नॉट, से फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एक्टर, आपने बोला था कि आप एक ही प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करेंगे, दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ आप काम नहीं करेंगे, एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि आपने कुछ दूसरे प्रोडक्शन हाउस की भी मूवीज एक्सेप्ट कर लिए, तो पहला प्रोडक्शन हाउस आपके ऊपर इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर ला सकता है और आपको परफॉर्म करने से रोक सकता है। तो इसके बाद आता है पार्टी हु इज राइटफुली रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। तो अगर आपने राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया, यू आर एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट क्विक रिविजन वीडियो। आपको अगर पसंद आई है, डोंट सब्सक्राइब प्लस लाइव क्लासेस वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर को अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप आइकॉनिक में पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस और स्टडी मटेरियल के लिए ले सकते हैं। डाउनलोड द फ्री ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल करिए, सिलेक्ट करिए प्लस 3, 6, 12, 24 मंथ के ऑप्शन है, सी आदर्श यूज़ करके अपना मनपसंद ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आइकॉनिक में 6, 12, 24 मंथ है, वहाँ पर भी सी आदर्श विल गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन के कॉम्बो अवेलेबल है, वो भी चेकआउट कर लिए। एंड डोंट फॉरगेट ये सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। पार्टिसिपेट इन कॉम्बैट, फॉलो मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।